आप यह कहानी सुनना चाहेंगे अगर आप भी कभी भूली हुई यादों को खोजना चाहते हैं। यह कहानी है एक लड़की की जिसका नाम लीला था। सुबह का वक्त था तो वह अभी अभी उठी थी। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली और उसने चारों ओर देखा। सब कुछ सफेद था। सफेद दीवारें, सफेद फर्नीचर, सफेद चादरें। हर सुबह ऐसा ही होता था, एक सादगी भरी शुरुआत। बाहर शहर नीले और बैंगनी रंगों से जगमगा रहा था। एक अद्भुत दृश्य। आसमान में होलोग्राफिक एडवर्टाइजमेंट्स चमक रहे थे। तकनीक का चमत्कार। उड़ने वाली गाड़ियां झूम करती हुई जा रही थी, पीछे रोशनी की लकीरें छोड़ती हुई। एक अनोखा नजारा। कितना सुंदर था, हमेशा से सुंदर था। एक सपनों की दुनिया। लीला को कभी कुछ और याद ही नहीं था। यह उसकी हकीकत थी। उसकी जिंदगी शांत थी, व्यवस्थित, हर चीज अपने स्थान पर। हर दिन एक नई शुरुआत। कोई दर्द नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई पछतावा नहीं, कोई भूतकाल नहीं, बस एक शांतिपूर्ण वर्तमान। लेकिन लीला के मन में एक सवाल था, क्या एक रहस्यमय उपकरण उसकी भूली हुई यादों को वापस ला सकता है? हर रात लोग मेमोरी इरेशर के लिए लाइन में लगते थे। एक दर्द रहित प्रोसीजर, एक हार्मोनियस सोसाइटी के लिए जरूरी, ऐसा कहते थे। प्रोग्रेस के लिए जरूरी, केओस रोकने के लिए जरूरी। लीला लाइन में इंतजार कर रही थी। उसने आसपास के लोगों के चेहरे देखे, भाव शून्य, संतुष्ट, बिल्कुल उसके जैसे। फिर भी कभी कभी उसे एक झिलमिलाहट महसूस होती थी, किसी भूली हुई चीज की फुसफुसाहट। एक गाना, एक हंसी, पर वो पलक झपकते ही गायब हो जाती थी। क्या आप जानते हैं कि एक साधारण सी दिखने वाली चीज आपके जीवन को बदल सकती है? लीला की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक दिन लीला एक पुरानी दुकान में पहुंच गई। दुकान में घुसते ही उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे वह किसी रहस्यमयी दुनिया में कदम रख रही हो। धूल भरी चीजों के बीच उसने उसे देखा। एक पुरानी, धूल से ढकी हुई चीज जो बाकी सबसे अलग थी। एक छोटी, सुनहरी डिवाइस। उसमें से एक हल्की सी एनर्जी निकल रही थी। यह डिवाइस किसी प्राचीन रहस्य को छुपाए हुए लग रही थी। दुकानदार ने उसकी दिलचस्पी देखी। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह इस डिवाइस के बारे में सब कुछ जानता हो। यादें, उसने फुसफुसाते हुए कहा, वो तुम्हें पीछे खींचती है। उसकी आवाज में एक गहरी समझ थी। उसकी आवाज कर्कश थी, बूढ़ी, जैसे उसने कई कहानियां सुनी और सुनाई हो। उसने लीला को देखा। उसकी आंखों में एक जानकार चमक थी। लीला हिचकिचाई। उसे लगा जैसे वह किसी गहरे रहस्य का हिस्सा बनने जा रही हो। डिवाइस उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसकी चमक और ऊर्जा ने लीला को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसे परिचित लग रही थी, जैसे उसने इसे पहले कहीं देखा हो, किसी सपने में या किसी भूली हुई याद में, जैसे खुद का ही कोई खोया हुआ हिस्सा। लीला ने डिवाइस को अपने हाथों में लिया और उसे महसूस किया, जैसे वह उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। उस रात लीला खुद को रोक नहीं पाई। उसने डिवाइस को छुआ। जैसे ही उसने डिवाइस को छुआ, एक अजीब सी ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ गई। उसे लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गई हो। उसके दिमाग में तस्वीरें उमड़ पड़ीं। ये तस्वीरें उसकी नहीं थीं, फिर भी वो उन्हें पहचानती थी। ये किसी और की यादें थीं, लेकिन वो उसे अपनी लग रही थीं। चटकीले रंग, प्यारी हंसी, प्यार, दर्द, ये सब कुछ इतना असली था, जैसे वो खुद उन पलों को जी रही हो। एक ऐसी जिंदगी जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था कि वो जी चुकी है। ये यादें उसकी अपनी नहीं थीं, फिर भी वो उन्हें महसूस कर सकती थी। उसने अपनी दुनिया से अलग एक दुनिया देखी। एक ऐसी दुनिया जो उसकी कल्पना से परे थी। कांच के नहीं, पत्थर के बने मकान। ये मकान किसी प्राचीन सभ्यता के लग रहे थे, लेकिन फिर भी आधुनिक थे। लोग हंस रहे थे, रो रहे थे, बेइंतहा प्यार कर रहे थे। ये लोग उसकी दुनिया के नहीं थे, फिर भी वो उनसे जुड़ा हुआ महसूस कर रही थी। मेमोरी इरेशर से पहले का जमाना। फिर उसने उसे देखा, वो दृश्य जिसने उसकी पूरी दुनिया को बदल दिया। एक छुपी हुई सभ्यता मिटा दी गई। ये सभ्यता इतनी उन्नत थी, फिर भी उसे इतिहास से मिटा दिया गया था। इतिहास से मिटा दी गई। ये सब कुछ जानबूझकर किया गया था, ताकि कोई इस सभ्यता के बारे में न जान सके। मेमोरी इरेशर शांति के लिए नहीं था, कंट्रोल के लिए था। ये एक षड्यंत्र था, लोगों को नियंत्रित करने का, पावर बनाए रखने का एक तरीका। ये सब कुछ एक बड़े खेल का हिस्सा था, जिसमें लोगों की यादों को मिटाकर उन्हें नियंत्रित किया जा रहा था। लीला का दिल तेजी से धड़क रहा था। डर, गुस्सा, धोखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो दुनिया जिसे वो जानती थी एक झूठ थी। उसकी पूरी जिंदगी एक धोखे पर आधारित थी।
पर वो क्या कर सकती थी? ये सवाल उसके मन में बार बार गूंज रहा था। एक लड़की भूलने पर बने पूरे सिस्टम के खिलाफ क्या कर सकती थी? लेकिन लीला ने ठान लिया था कि वो इस सच्चाई को सबके सामने लाएगी।